गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं डेस्टिनी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारी सैम, इशिका और नेहा रेडी हो जाते कि इन्हें बर्थडे पार्टी में जाना रहता है। और अब उसके आगे जब ये लोग रेडी हो जाते हैं बर्थडे पार्टी के लिए, तो सैम बोलती है नेहा से कि आए मेरे पास तो कोई भी ऐसी ड्रेस नहीं है जो मुझे पार्टी वेयर टाइप हो, तो मैं कैसे जाऊँ। तभी नेहा बोलती है इट्स ओके, तुम्हारा और मेरा फिगर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तुम मेरी ड्रेस पहन सकती हो। तो तभी सैम बोलती है कि हाँ, फिगर में तो नहीं है, बट मैं तुमसे हाइट में लंबी हूँ, यू नो व्हाट। तो कहती हैं हाँ, बट यहाँ शॉर्ट ड्रेस की बात हो रही है, तुम्हें वन पीस पहनना है, तो तुम्हारी हाइट डजेंट मैटर सो मच। ओके, तो नाउ जाओ कबर्ड ओपन करो, उसमें होगी। जैसी नेहा ये बोलती है वैसे ही जाकर सैम कबर्ड ओपन करती है। वो देखती है कि बहुत सारे वन पीस का कलेक्शन है। तभी वो बोलती है नी, तुम्हारे पास तो ऑलरेडी इतना सारा कलेक्शन है, फिर मुझे तो नहीं लगा था तुम्हारे पास होगा, बिकॉज जिस टाइप की तुम ड्रेसेस पहनती हो, आई नेवर थॉट यू वेयर अ वेस्टर्न वेस्टर्न ड्रेस। तभी नेहा बोलती है आई वेयर अ ट्रेडिशनल ड्रेस बिकॉज आई एम कंफर्टेबल इन दैट, बट इट डजेंट मीन कि आई एम आउटडेटेड पर्सन। वेस्टर्न ड्रेस भी मेरे पास काफ़ी है, बस मुझे कंफर्टेबल फील नहीं होता है तो मैं नहीं पहनती हूँ। बट तुम ट्रेडिशनल ड्रेसेस में ज़्यादा अच्छी दिखती हो। कहती हूँ हो गया तुम्हारा, शुरू मत हो जाना अभी, ठीक है। नेहा ऐसे बोल के शांत हो जाती है। तभी ये दोनों ड्रेस के कबर्ड में बैठ के कलेक्शंस देख रहे रहते हैं। और तभी इन लोगों को एक ड्रेस दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है, जो नेहा की तो फेवरेट होती है, बट सैम को फर्स्ट टाइम वो ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और वो ड्रेस रहती है ब्लैक कलर का वन पीस। और वो ब्लैक कलर का वन पीस दोनों को ज़्यादा पसंद आता है, बट नेहा कह देती है कि तुम्हें ये वाला पहनना है, तो सैम कहती है हाँ। तो नेहा बोलती है ये मेरा फेवरेट है, तो सैम कहती है हाँ, बट तुम्हारी ड्रेस है, तुम तो कभी भी पहन सकती हो, इस बार मैं पहन लूँ। और वैसे भी ये ब्लैक कलर है, इट सूट्स मी better than you, and I think I will look more hotter than you in this dress. तभी नेहा बोलती है ओके, वेयर इट। तो सैम शॉक्ड हो जाती है कि इस पे इसने कुछ रिएक्ट नहीं किया, बट नेहा को तो पहले से पता था कि अगर अभी फ्लर्ट करने बैठी तो बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करेगी, इससे बेटर है कि शांति ही सही चले जाओ। थोड़ी देर ये लोग ऐसी बात करते हैं, बात करने के बाद तीनों जाके ड्रेसेस चेंज करके आते हैं और काफ़ी अच्छे से तैयार होकर आ जाते हैं। कार में सब आके बैठ जाते हैं। तो एज़ यूजुअल ड्राइव कार हमारी नेहा कर रही रहती है, उसके बाजू में सैम और पीछे इशिका बैठी रहती है। तो तभी सैम बोलती है इश, तुम्हें तो बर्थडे पार्टीज़ में जाने का फर्स्ट टाइम मौका मिल रहा है ना। तो वो बोलती है नहीं, मुझे जाती रहती हूँ, बट ये वाली जो पार्टी है ना, ये थोड़ी अडल्ट पार्टी है, इसलिए दी मुझे भेजती नहीं है। आई नो तुम्हारी दी बहुत ज़्यादा बोरिंग है, सैम कहती है। तभी नेहा बोलती है अरे, ये क्या बात हुई, मैं बोरिंग नहीं हूँ, मैं बस उसको प्रोटेक्ट करती हूँ। यू नो व्हाट, बॉयज़ हर तरीके के अच्छे नहीं होते हैं, बच्ची है वो, अभी उसको स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस लगाना है। तो इशिका और सैम दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर और एक साथ बोलते ओके मम्मी। ये सोच के नेहा दोनों की तरफ एकदम एकदम घूरने वाला लुक देती है, वो बोलती मम्मी। तो कहती ऑफ कोर्स, तो मम्मी की तरह रिएक्ट करोगी तो तुम मम्मी कहलाओ। फिर नेहा कुछ नहीं बोलती है और शांत हो जाती है। तभी सैम और ऋषिका एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा बातें कर रहे रहते हैं। ऐसा लग रहा था दे आर द मोस्ट कंफर्टेबल टू ईच अदर। और ये बात देख के किसी को तो बुरा लग रहा रहता है, यस नेहा को बुरा लग रहा रहता है। नेहा ये देखने लगती है कि इशिका को बहुत ज़्यादा सैम पसंद आने लग गई है, बट नेहा नहीं चाहती थी कि इशिका को सैम पसंद आए, क्योंकि नेहा उसे किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती है। नेहा तो पहली दिन से उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती है। अगर आपको याद होगा तो वो रोमांटिक मैसेजेस से ही उसको सब पसंद करती है। तो वो कहती है हाँ। थोड़ी देर तक ये लोग अपनी मस्ती मजाक गॉसिप वगैरह करके पार्टी में पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो पार्टी में पहुंचते हैं तो इशिका को ग्रीट करने प्रतीक आता है, और प्रतीक उसके साथ बहुत अच्छा था। प्रतीक पहले से ही इशिका को बहुत लाइक करता था
और उसे ये उम्मीद नहीं थी कि उसके बर्थडे पार्टी पे वो आएगी। तभी वो बोलता है, आई डिडंट बिलीव दैट यू वुड बी कम ऑन माई बर्थडे पार्टी। प्रतीक कहता है। तभी नेहा बोलती है, हाँ बट मैं इशिका को लेकर आई हूँ इस बार, वो बर्थडे पार्टी में आना चाहती थी। तो कहता है, थैंक यू दी, थैंक यू सो मच। प्रतीक कहता है। तो फिर ये कह के प्रतीक और इशिका एक दूसरे से बात करने और अपने बाकी फ्रेंड से मिलने चले जाते हैं। तभी नेहा और सैम एक दूसरे का चेहरा देख के बोलते हैं, लेट्स वी सिट इन सम प्लेस। तो नेहा बोलती है, हाँ ज़रूर। और फिर ये लोग जाकर एक प्यारी सी राउंड टेबल पे जाकर बैठ जाते हैं। बैठ के वो बोलती है कि तुम्हें इस पार्टी में क्या एडल्ट दिख रहा था जो तुम इशिका को भेज नहीं रही थी। तभी नेहा बोलती है, यहाँ पर जो प्रतीक है उसका भाई है पुनीत। ही इज़ नॉट अ नाइस गाय, ही वॉज ऑलवेज हिटिंग ऑन मी एंड दैट्स वाई द मेन रीज़न कि मैं उसके भाई के साथ अपनी बहन को नहीं छोड़ना चाहती। ओह, तो ये रीज़न है, सैम बोलती है। तो नेहा बोलती है, हाँ अब तुम ये जाके इशिका को मत बता देना। तो कहती, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी, बट ज़रूरी नहीं है कि भाई वैसा हो तो दूसरा भाई भी वैसा हो। अब तुम ही देख लो, तुम कितनी बोरिंग हो बट इशिका कितनी लविंग पर्सन है। अरे वाह, शी इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन। ये देख, ये सुनकर नेहा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा रहता है कि इसे मुझे लाइक करना चाहिए तो ये मेरी बहन के पीछे पड़ गई। यार कैसे समझाऊं इस लड़की को। वो गुस्से में रहती है और वो बोलती है कि इस बार मैं इसे बताती हूँ, ये जैसा मुझे फील कराती है ना, मैं इसे फील कराऊंगी। इसे ये पता चलना चाहिए कि जेलसी होती क्या है। तो नहीं, नेहा मन ही मन सोच रही रहती है। तभी प्रतीक का भाई पुनीत आता है और एज़ यूजुअल जैसे नेहा ने बताया था कि वो उसे हिट ऑन करता है, तो आज भी आकर वो उसे हिट करने लगता है और बोलता है, हे ब्यूटीफुल गर्ल, आज लगता है चांद खुद ज़मीन पे उतर आया है और मैं तो सबसे खुश नसीब इंसान हूँ जिसको आपका दीदार करने का मौका मिला। ऐसे करके वो उसके साथ फ्लर्ट कर रहा रहता है। सैम ये देख रही रहती है और उसे ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही रहती है। नेहा ये नोट कर लेती है। तो नेहा बोलती है, ऑफ कोर्स एक हैंडसम हंग के लिए तो आना ज़रूरी था और फिर तुमसे मिलने का ये मौका मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। ऐसे नेहा उसे बोलती है। तभी सैम सोचती है, ये आज तक फ्लर्ट कभी करती नहीं है और इसे बड़ी फ्लर्टिंग आ रही है, ये इस चोमू से लड़के के लिए। व्हाट द हेल, इस लड़के में है भी क्या। और ये देख के वो काफ़ी गुस्सा कर रही रहती है। तभी वो प्रतीक अपने नी में बैठता है और अपने हाथ आगे करके उसे बोलता है, वुड यू लाइक टू डांस विथ मी ब्यूटीफुल लेडी। तभी नेहा बोलती है, ऑफ कोर्स। जब सैम ये सब बातें देख सुनती है तो उसे इतना ज़्यादा गुस्से का लेवल उसका हाई हो जाता है कि वो उठ के वहाँ से चली जाती है और बार काउंटर पे जाकर वोडका के शॉट्स मारने लग जाती है और वो मारी जा रही रहती है। और तभी जो ये नेहा रहती है उसको स्माइल, मतलब उसे तो अच्छा लग रहा था कि चलो, मुझे जैसा फील होता है इसे होता तो है, बट ये कब समझेगी कि ये मुझे पसंद करती है, मुझे फ्रेंड जोन से कब हटाएगी। ये सोचकर वो ये डिसाइड करती है कि अभी तो गेम स्टार्ट हुआ है, अभी तो मुझे इसको और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इसे परेशान करने की बारी है। तो वो उठती है और उसके साथ डांस करने चली जाती है और जब वो सॉन्ग बज रहा रहता है उस पर डांस इस तरीके, जो सॉन्ग बजता है, जो सैम होती है वो वहाँ से देख रही रहती है। तभी जो पुनीत होता है वो नेहा की कमर पे अपना हाथ रखता है, उसके दूसरे हाथ पे अपना हाथ देता है और उसके साथ थोड़ा डांस कर रहा रहता है। डांस करते करते वो थोड़ा ज़्यादा ही उसके क्लोज आ रहा रहता है। ये चीज़ जो सैम रहती है वो टॉलरेट बिल्कुल भी नहीं कर पाती है। उसे थोड़ा ना थोड़ा गुस्सा आ रहा रहता है कि कैसे उसके रहता है। तो जो पुनीत है वो अपना हाथ उसकी वेस्ट में रख के उसे बहुत ज़्यादा क्लोजी क्लोजी और बहुत मीन्स एक लस्टी वे में उसके साथ डांस कर रहा रहता है। और ये चीज़ सैम देख रही रहती है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा रहता है। नेहा भी बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही रहती है, बट
वो जानबूझ के ये सब कर रही रहती है कि सैम को कुछ फ़र्क पड़े, और वो थोड़ी थोड़ी देर में ना पुनीत को पुश कर रही रहती है, और वो कह रही रहती है सैम कम यार, मुझे नहीं करना इस चोमू के साथ डांस। मन ही मन वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही रहती है, बट वो क्या करे कि वो एक्चुअली ये सब चीज़ें तो सैम के रिएक्शन के लिए वेट कर रही रहती है। तभी थोड़ी देर में सैम ये देखती है कि नेहा बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, तो सैम आती है और उसे अपनी ओर नेहा को अपनी ओर खींचती है, और पुनीत के आगे हाथ आगे करके बोलती है, लिसन, शी इज़ अनकंफर्टेबल विथ यू, द वे यू आर डांसिंग विथ हर, यू आर मेकिंग हर अनकंफर्टेबल। इफ़ यू आर if you do like this, nobody can dance with you. So first learn how to dance with a girl, and then offer a girl to dance with you. Okay? तभी पुनीत कहता है, तो अब तुम मुझे सिखाओगी कि डांस कैसे करना रहता है? हाँ, मुझे पता है कैसे डांस करना है, और तुम्हें क्या करना है? तुम्हारी फ्रेंड को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना, वो तो डांस कर रही है ना मेरे साथ। अगर वो तुम्हारे साथ डांस कर रही रहती तो वो तुम्हें धक्का नहीं देती। सैम बोलती है, कहती है अरे हो सकता है मेरा पैर उसके पैर पे आ गया हो, इसलिए उसने मुझे धक्का दिया हो। तो सैम थोड़ा सा गुस्सा होकर बोलती है, तो तुम्हें ये भी सीखना चाहिए कि कैसे लड़की के साथ डांस करते टाइम अपना पैर को कंट्रोल करके रखना चाहिए, क्योंकि वैसे भी मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम दिल से कम अंडर द पैंट से ज़्यादा प्यार करते हो। सो प्लीज़ स्टे अवे विथ हर, और इससे पहले मेरा गुस्सा बढ़ जाए तुम मुझे परेशान मत करना। और ये कह के वो उसे धक्का देती है। तभी पुनीत उसके पास आकर बोलता है, अच्छा तो तुम्हें बड़ा पता है कि लड़कियों के साथ कैसे डांस किया जाता है, और अब तुम मुझे सिखाओगी? तो कहती है हाँ, अगर तुम सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हें सिखा देती हूँ, क्योंकि जब मैं इसके साथ डांस करूँगी तो ये अनकंफर्टेबल फील नहीं करेगी। सैम कहती है काफ़ी गुस्से में। तभी पुनीत बोला, शो मी दैट। तो कहती ऑफ कोर्स आई विल। नेहा ये सुनकर तो शॉक्ड रहती है कि सैम का इतना ज़्यादा गुस्सा, क्योंकि सैम हमेशा से काफ़ी मस्ती मजाक नॉटी और फ्लर्टी वे में बात करती है, तो उसका गुस्सा आज तक किसी ने देखा नहीं रहता है। तो ये देख के वो काफ़ी गुस्से में जाती है, और गुस्से में वो सॉन्ग चेंज करवाती है, डीजे को बोलती है चेंज दी सॉन्ग, और फटाक से हाथ पकड़ती है नेहा का और उसे उसकी कमर से पुल करती है, और एक हाथ से उसका दूसरा हाथ पकड़ते मीन्स कपल डांस जैसा होता है, और म्यूज़िक स्टार्ट होता है, और ये दोनों काफ़ी अच्छे से डांस कर रहे थे, और म्यूज़िक ये वाला रहती है। जैसे जैसे सॉन्ग्स के लफ्ज़ रहते हैं वैसे वैसे उन दोनों की बात में क्लोजनेस बढ़ रही रहती है, और सैम और नेहा एक दूसरे की आंखों में दिख के तो उसे खो चुके रहते हैं, और वो ये मोमेंट दोनों ही काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर रहे होते हैं। सैम को गुस्सा तो लेवल हाई रहता है, पर नेहा की आंखों में तो खो ही जाती है वो। ये वाला सॉन्ग जब चल रहा रहता है तो वो उसे अपनी क्लोज करती है, लेकिन बहुत कंफर्टेबली डांस हो रहा रहता है। ये देखकर जो सैम रहती है वो उसकी आंखों में खो जाती है, और नेहा तो पहले अपना दिल हार चुकी रहती है कि आखिर उफ़ ये उसका गुस्सा, उफ़ ये उसकी केयरिंग, ये मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करती है बट बताती क्यों नहीं है। ये सुनकर तो हमारी नेहा मनी मन खुश भी होती रहती है, और ये सोचती है फ्रेंड जोन, आखिर से मुझे फ्रेंड जोन कर ही दिया। बट वो खुश भी होती है कहीं ना कहीं कि चलो मैं आज इसको रियलाइज़ करवा के रहूँगी कि ये मुझे एज अ फ्रेंड पसंद नहीं करती है। और नेहा ये डिसाइड कर ही लेती है मनी मन में कि अब वो कुछ भी करके ये डिसाइड करेगी, बस उसे ये चीज़ कंफर्म होने की देर थी। दूसरी तरफ पुनीत एकदम से देखता है और बोलता है कि छोड़ो, हाँ मैं समझ गया, नाउ नेहा लेट, नाउ नेहा कम वी विल डांस। जैसी वो ये कहती है तो सैम आगे खड़े होकर बोलती है, डांस का एक मौका मिला था, और डांस ना अर्न करना पड़ता है, फ्री में नहीं मिलता है बार बार। तो तुम्हें जब चांस मिला था तो तुम्हें कंफर्टेबली डांस करना चाहिए था। अब तुम नहीं कर चुके हो ना, तब स्टे अवे विद दैट, इससे पहले कि मेरा गुस्सा बढ़ जाए। और ये कहकर सैम नेहा का हाथ पकड़ के वेन्यू से बाहर जाने लग जाती है। तभी उसको याद आता है, और वो नेहा की तरफ देख के बोलती है, हमें घर चलना चाहिए। तो वो बोलती है हाँ। तो कहती है तुम यहीं रुको, कार निकालो, मैं इशिका को लेकर आती हूँ।
तो वो इशिका के पास जाती है, तो वो सबसे पहले गार्डन एरिया में दिखती है, वहाँ उसको इशिका नहीं मिल रही रहती है। फिर वो उसके फ्रेंड से पूछती है, नहीं मिल रही रहती है। और वो थोड़ा गुस्से में, तो वो पुनीत की हरकत से रहती है, और तभी वो जाती है और वो ये देख रही रहती है कि जो प्रतीक है वो फोर्सफुली इशिका को किस करने की कोशिश कर रहा रहता है। और तभी और इशिका जो पीछे पीछे होके जा रही रहती है, वो कहती है, नहीं प्रतीक, नहीं प्रतीक, मैं रेडी नहीं हूँ, मैं रेडी नहीं हूँ, प्लीज़ प्रतीक, अभी नहीं, आई रियली लाइक यू बट आई डोंट लाइक यू इन दैट वे। ये सब चीज़ें सुन लेती है सैम, और सैम तुरंत आती है और प्रतीक को पीछे करके बोलती है, तुम और तुम्हारा भाई दोनों में यार कुछ है भी, दिमाग क्या तुम दोनों बेच के आए हो? गर्ल्स नीड टू बी कंफर्टेबल विथ यू गाइज। जाओ तुम और तुम्हारे भाई को पहले सिखाओ, ठीक है, लड़कियों के साथ बिहेव करना, और अगर नहीं आता है ना तो मुझसे ट्यूशन लेकर जाओ। जब वो बोल रही है कि वो तुम्हें उसे किस नहीं करना है, तो ये क्या फोर्सफुली किस है? हुँ? मैं चाहूँ ना तो मैं अभी थप्पड़ मार सकती हूँ, बट मैं यहाँ कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहती हूँ। इससे पहले कि तुम और तुम्हारे भाई की आई विल किक हिज एस, निकल लो यहाँ से। और ऐसे करके वो होती है, और इशिका की आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू हो जाते हैं। वो सैम को हक करती है, और वो बहुत क्लोजली हक कर रही रहती है, और वो बोलती है थैंक यू। तो वो कहती है ऑफ कोर्स, बट ऐसे लोगों से दूर रहा करो। तुम्हारी सिस्टर है भले स्ट्रिक्ट, लेकिन वो तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती है, उसे पता था, इसलिए वो तुम्हें यहाँ आने से मना कर रही थी, और हम दोनों से मम्मी मम्मी करके बोल रहे थे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। नेहा बहुत अच्छी लड़की है, और वो तुम्हें बहुत अच्छी सिस्टर भी है। नी तुम्हें सिर्फ प्रोटेक्ट करना चाहती थी, नथिंग इज़ लाइक दैट। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो कहती है हाँ दी, मैं ही गलत थी जो मैं दीदी को समझ नहीं पाई। तो कहती है कभी कभार होता है, हम नहीं समझ पाते, चलो। और तभी वो हाथ पकड़ती है सैम का, और बोलती है दी को इस बारे में आप बताओगे? तो वो कहती है नहीं, और तुम भी नहीं बताओगी, बस याद रखना कि तुम्हें नेक्स्ट टाइम ऐसे लोगों से काफ़ी दूर रहना है। तो इशिका बहुत खुश हो जाती है और कहती है और सैम उसे लेकर कार में पहुंच जाती है। सैम एज यूजुअल आगे बैठती है, और इशिका पीछे बैठी रहती है, और नेहा कार ड्राइव कर रही थी। उस समय सबका मूड बहुत ऑफ था, खासकर हमारी सैम बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, और उसे गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो नेहा पे उतार नहीं सकती थी। बट वो शांति से बैठ के ये लोग अपने घर तक पहुंच जाते हैं। जैसे ये लोग घर पहुंचते, सैम अपने रूम पर जाती है, और बहुत गुस्से में जाकर, मतलब नेहा के रूम पर जाती है, और बहुत गुस्से में जाके बेड पे बैठ जाती है, और वो नेहा की तरफ बहुत गुस्से से देख रही रहती है। नेहा समझ जाती कि आज तो इसकी लगने वाली है, क्योंकि गलती तो उसी ने करी थी पुनीत के पास डांस करके। बट अब वो सोचती है कि अब जब इसने मुझे कुछ कहा तो अब मैं इसको सुनाई दूंगी। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड इफ़ यू लाइक माई स्टोरी देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।